We have some children in the park. There are some children playing in the ground. You have any money? May I have something from you? Hello friends, this is Brajesh. आज मैं टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ सम और एनी. In your exams, these two adjectives make you so confused. How you can solve your exercise with the help of sum or any? First of all, you have to identify them. What are they? They are the adjectives. Some we will use in positive sense. Any we will use in negative sense. These two things is going to help you a lot if you will try to make the meaning of the sentence. ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी. जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो इनकी मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग लगाइए तो आपके लिए और भी इजी होगा. सम का हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और एनी का हम हमेशा उपयोग करते हैं नेगेटिव सेंस में. जब मैं आपसे नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस की बात करती हूं तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग वहां पर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग रेडी टू हेल्प होते हैं, उन्होंने हमारा ये कर दिया, उनमें ये अच्छी क्वालिटीज हैं. जब आप किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव कन्वे करना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन को, तब आप सम का उपयोग करते हैं. और एनी या तो क्वेश्चन के सेंस में यूज होता है, इंटेरोगेटिव सेंस में यूज होता है, किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं तब आप यूज करते हैं, और या फिर नेगेटिव सेंस में कहते हैं वहां पर कोई नहीं था, देयर वाज नो वन, देयर वाज nobody, there was not anyone, nobody, no one, ऑलमोस्ट सेम सेंस में यूज किया जाता है. हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखिए. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश इजीली. आप मीनिंग लगाते ही समझ जाएंगे कि यहां पर पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है. कुछ बच्चे अंग्रेजी बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश इजीली. इजीली यहां पर एडवर्ब यूज हुआ है. सो सम चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश इजीली. सेकेंड वन, देयर इज ट्रूथ इन व्हाट ही सेज. देयर इज सम ट्रूथ इन व्हाट ही सेज. इसमें कुछ सच्चाई भी है जो वो बोल रहा है. जो वो कहता है उसमें कुछ सच भी शामिल है. इस सेंस में यहां पर सम का उपयोग हुआ है. Pool has broken my flower vase. यहां पर सम का ही उपयोग होगा. Some fool has broken my flower vase. Someone से मतलब है, यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने सम यूज किया हुआ है. यहां पर ये प्रोनाउन की तरह यूज करना चाहते हैं. दैट्स वाई हम यहां पर लिखेंगे. अगर हम समवन लिखा होता है तो दैट मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसे आप जानते नहीं है नाम से, आप उनको पहचानते नहीं है, तो आप कहते हैं समवन, समबडी. तो दैट वे यहां पर सम का यूज हुआ है. आप कहेंगे सम फूल हैज ब्रोकन माय फ्लावर वेस. किसी मूर्ख ने हमारे फ्लावर वेस को तोड़ दिया है. यू हैव नॉट सेंस. यू हैव नॉट एनी सेंस. यहां पर क्वेश्चनिंग वे में बात नहीं कही जा रही है. दैट्स वाई यहां पर फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव ना होके सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस की तरह, सिंपल सेंटेंस की तरह बनाया गया है. प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है. बट सेंटेंस में आपको एनी लिखना होगा. यू हैव नॉट एनी सेंस. यू हैव नॉट एनी सेंस. तुम्हारे तो कोई
सेंस ही नहीं है, आपको तो कुछ सेंस ही नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चनिंग वेज में ये सेंटेंस होता तो भी ये सेंटेंस बन सकता था, डू यू हैव एनी सेंस, देन क्वेश्चन मार्क होता। तो आप सेंटेंस के फॉर्मेशन पर ध्यान ना देके ये दीजिए ध्यान कि कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सम और एनी फिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यू हैव नॉट एनी सेंस। हैव यू मनी इन योर पॉकेट, हैव यू मनी इन योर पॉकेट, देख सकते हैं आप, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा है। हैव यू सम मनी इन योर पॉकेट, यहाँ पर सम का उपयोग भी आप कर सकते हैं और एनी का उपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही आपके सही होंगे। कैसे, हैव यू सम मनी, क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसे हैं। हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसे हैं। दोनों ही का सेंस यहाँ पर सेम होगा, तो आप दोनों ही उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जहां पर कि आपको चॉइस दी गई थी कि आपको दोनों में से एक फिल करना है, लेकिन इन्होंने सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरीके से दिया है कि आपको यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। अब कब ये करेक्ट नहीं होंगे, हैव यू नॉट एनी मनी इन योर पॉकेट, अगर यहाँ पर नॉट ये इंक्लूड कर देते हैं एग्जाम्स में, हैव यू एनी, हैव यू नॉट, दैट मीन्स आपको यहाँ पर एनी ही लिखना होगा। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में अगर नेगेटिव नहीं दिया है तो यहाँ पर सम और एनी दोनों ही करेक्ट हैं, आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। कई बार अगर आपको कंफ्यूजन इवन देन हो रहा है, आपने फिल कर दिया है, सॉल्व कर दिया है सेंटेंस, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर से सेंटेंस को सॉल्व करने के बाद मीनिंग लगाइए। हो सकता है कि आप अपनी गलती खुद भी पकड़ने में कामयाब हो जाएं। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में ये बात बहुत फिट बैठती है। मे आई हैव मोर बटर, मे आई हैव सम मोर बटर, जब कभी भी आप कुछ ज्यादा मात्रा में चाहते हैं, मे आई हैव सम मोर टी, मे आई हैव सम मोर घी, मे आई हैव सम मोर ब्रेड। तो अगर आप कुछ मांग रहे होते हैं खाने पीने से रिलेटेड, तो हमेशा आप जानते हैं कि जो खाने का सामान है, चाहे वो ब्रेड हो, बटर हो, मिल्क हो, ये सब क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। तो जब कभी भी मेजरमेंट क्वांटिटी में होगा तो हम सम का उपयोग करेंगे, हमें यहाँ पर एडजेक्टिव सम का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी भी तरह से एनी को नहीं फिट कर सकते, जो कि गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा, मे आई हैव सम वाटर, मे आई हैव सम मोर वाटर, मे आई हैव सम मोर बटर, है ना। खाने पीने की कोई भी चीज जब आप डिमांड कर रहे हैं और आपके सेंटेंस में मोर लिखा हुआ है, तो आप टाइम को वेस्ट कर मत कीजिए, क्विकली आप सम यहाँ पर फिल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आई हैव नॉट टाइम फॉर गार्डनिंग, आई हैव नॉट एनी टाइम फॉर गार्डनिंग। वाई वी विल राइट हियर एनी, because they are talking about time which you can't measure in quantity। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है जिसे कि आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे, आई हैव नॉट एनी टाइम फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दूसरा एक ट्रिक आप समझिए, नोट दिया हुआ है तो यहाँ पर सम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ आपको क्लियर कट एनी लिखना होगा। ही डजंट मेक मिस्टेक, ही डजंट मेक एनी मिस्टेक, वो बिल्कुल भी गलती नहीं करता है। ही डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, किसी पर आप ट्रस्ट करते हैं उसकी काबिलियत पर, तो इस तरह से सेंटेंस में यहाँ पर एनी फिट होगा। वी हैव नॉट फूड इन द हाउस, वी हैव नॉट एनी फूड इन द हाउस, हमारे पास घर में बिल्कुल भी खाना नहीं है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, नॉट इन्होंने दिया हुआ है। फिर आप कहेंगे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि फूड को मेजर करने के लिए सम आपको लिखना होता है। जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर दिया हुआ है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर लिखना होगा
any. We have not any food in the house. People go to the Simla for their holidays. Some people go to Simla for their holidays. कुछ लोग शिमला जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर की सीरीज में आपको ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये एडजेक्टिव का पार्ट है, जैसे कि समझिए सम और एनी का डिफरेंस आपके कन्वर्सेशन को भी बहुत हेल्प करता है, इसलिए आपको इसे यूज करना सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।